अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो शुरू करते हैं नाश्ते से। लेकिन ये नाश्ता डबल नाश्ता है क्योंकि हम लोग पहले नाश्ता कर चुके थे और ये उसके बाद आया था। तो कोई बाहर गया था तो फिर नाश्ता करने, तो फिर हमने कहा कि हमारे लिए भी लेके आना। तो हम लोग पहले नाश्ता कर चुके थे, फिर ये आया था तकरीबन 10-11 बजे। तो फिर हमने थोड़ा थोड़ा चख लिया, टेस्ट कर लिया। तो ये यहाँ पे यही वाला नाश्ता अच्छा होता है हमारी सिटी में। तो हम अगर कभी करना हो तो इनका ही करते हैं। वैसे तो हम घर पे ही बनाते हैं, अगर कभी दिल चाहे तो फिर हम इनका ही करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी एक कहवा ब्लोटिंग के लिए, और ये बहुत अच्छा था। तो इसमें गई थी सौंफ, ज़ीरा, छोटी इलायची, दालचीनी और कलवंजी, अजवाइन, पुदीना और हाँ, यही सब कुछ किया था। और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने बॉईल कर लिया था। और जब इसका अच्छा सा बॉईल आ गया था, इसमें सारी चीज़ों का उसमें निकल गया था, तो फिर मैंने इसको बंद करके तो पी लिया था। इसमें आप हनी भी डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और आप शुगर भी डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे। और यहाँ पे बन रहा है जी पुलाव। उसके लिए मैंने यखनी रखी हुई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अभी यखनी में कुछ नहीं डालते, चिकन डाल के तो पानी में बॉयल आने के लिए रख देते हैं। फिर उसके ऊपर ये जो झाग आ रही होती है ना, ये हम उतार के उसके बाद इसमें सारी चीज़ें ऐड करते हैं। यखनी के लिए हम लोग यखनी के लिए डालते हैं साबुत गरम मसाला, जो भी सारे होते हैं, और अदरक लहसुन साबुत कटा हुआ, और 1 या 2 प्याज साबुत कटे हुए, ये डाल के, और नमक और काली मिर्च ये डाल के तो फिर हम लोग जो है ना वो यखनी तैयार कर लेते हैं अपनी। हम लोग यखनी पुलाव में सिर्फ सॉल्ट यूज़ करते हैं, हम लोग मिर्ची वगैरह नहीं डालते। तो फिर यहाँ पे जी प्याज ब्राउन होने के लिए मैंने रख दिए थे। यखनी तैयार हो गई थी, मैंने चिकन अलग से कर लिया था और यखनी अलग कर ली थी। अपने चावलों के हिसाब से पैमाइश करके मैंने रख ली थी। और जब प्याज ब्राउन हो जाएं तो आपने क्या करना है, थोड़ी सी यखनी जो है ना इसमें ऐड कर देनी है, ताकि एक फ्लेवर भी आ जाए। वो जो प्याज़ों का कलर है ना ब्राउन, वो अच्छे से इन्हेंस हो जाए। तो ये अच्छे से इसको जो हम भून लेंगे, उसके बाद साथ में इसके लहसुन अदरक भी डाल देंगे, उसका पेस्ट। और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी चिकन, और चिकन को हल्के हाथ से थोड़ी देर के लिए आपने फ्राई करना है कि आपकी चिकन टूटे भी ना, और अच्छे से इसका एक कलर जो है ना इन्हेंस हो जाए, वो ब्राउन कलर चिकन के ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद मैंने यखनी डाल दी थी, और जब यखनी को बॉयल आ गया था फिर आपने उसमें नमक भी डाल दिया। और नमक डालने के बाद बॉयल आएगा, फिर हम चेक करेंगे नमक थोड़ा ही ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने अपने भीगे हुए चावल डाल दिए थे। हम लोग कायनात डबल स्टीम जो होते हैं राइस, वो वाले यूज़ करते हैं। मैं उसे तकरीबन 1 घंटा तक भिगोती हूँ, फिर हम लोग उसे पकाते हैं। तो यहाँ पे चावल डाल के हल्का हल्का इसमें पकना शुरू हो गए थे चावल। और जब ये वाली स्टेज आ गई थी ना, मैं थोड़ा सा उसमें पानी भी होता है तो मैं दम दे देती हूँ, उससे बड़ा अच्छा एक फ्लेवर आता है और चावल जो है ना बड़े अच्छे सॉफ्ट बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके बाद दम दे दिया था, और साथ में मैंने सैलड भी तैयार कर ली थी, और अपना रायता भी तैयार कर लिया था ग्रीन चटनी वाला। वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि मैंने वो कम ही डाला था। तो ये मज़ेदार पुलाव हमारा रेडी हो गया था। हम इसमें कुछ भी नहीं डालते, ना फूड कलर, ना हल्दी, ना कुछ, कोई मसाला नहीं, सिर्फ इसमें सॉल्ट जाता है हमारा। और हम लोग ये वाला बनाते हैं। और फिर यहाँ पे अम्मी ने बनाई हुई थी गाजर वाली खीर, और ये काफ़ी मज़े की थी, और इतनी ज़्यादा अम्मी ने बना ली थी। मैंने कहा कि आपने इतनी क्या करनी है। तो फिर वो मामू के घर गए और खाला के घर गए तो उनके लिए लेके गए। तो उसके बाद मैंने इसकी प्रेजेंटेशन कर दी थी। और यहाँ पे जी एक फ़िश की रेसिपी है जो मेरी कज़न ने मुझे भेजी थी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसने सबसे पहले ये किया था कि उसने मछली को नमक और सिरके में डिप करके 10-15 मिनट के लिए रख दिया था। उसके बाद उसको धो लिया था, और उसका पानी जब खुश्क हो गया था तो नेशनल का फ़िश मसाला जो है, मछली मसाला, वो और अदरक लहसुन का पेस्ट और लीमू का रस मिला के इसे मैरिनेट करके रख दिया था। और तकरीबन 6-7 घंटे मैरिनेट करने के बाद उसने इसको कर लिया था फ्राई। पीछे जो पिक्चर थी वो उसकी फ्राई हुई पिक्चर थी। उसके बाद उसने बनाया था सालन,
तो उसके लिए उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने अदरक लहसुन और मिर्चों का पेस्ट बनाया, फिर प्याज का और टमाटर का पेस्ट बनाया, और सबसे पहले उसने ऑयल में गरम किए ब्राउन किए प्याज। उसके बाद उसने डाला उसमें, प्याज ब्राउन हो गए तो उसने उसमें अदरक लहसुन और मिर्चों वाला पेस्ट डाल दिया, उसको थोड़ी देर भूना। उसके बाद उसने डाल दिया टमाटर का पेस्ट और अच्छे तरीके से उसको भूना। उसके बाद उसमें जो बेसिक हमारे मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, काली मिर्च और लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और ये सारी चीज़ें डाल के उसने अच्छे से मसाला भुना था। और उसके बाद जो है ना वो उसने उसमें थोड़ा सा पानी डाल के तो मछली की जो सर की बोटियाँ होती हैं वो उसने उसमें डाल दी थी, क्योंकि उससे उसका टेस्ट जो है ना बहुत अच्छा आता है। तो उसके बाद जो है ना जब वो बिल्कुल अच्छे से मसाला उसका बन गया था तो फिर उसने उसमें डाल दी थी फ्राई की हुई जो मछली थी वो। तो इस तरह से उसने दोनों चीज़ें जो है वो बना ली। और जी यहाँ पे मैं खा रही थी अमरूद। मुझे जो है ना वो अमरूद और इस तरह की जो चीज़ें हैं जिन पे आप जो बहुत ज़्यादा मीठा टेस्ट नहीं देते, नॉर्मल से होते हैं, उन पे आप अपना मसाला वगैरह जो है ना वो डाल के खा सकते हैं। मैं अक्सर इनको ऑरेंजेस के साथ खाती हूँ, तो मैंने ऑरेंज उस दिन खा लिया था, तो फिर मैंने बाद में मेरा दिल किया तो मैंने अमरूद खाया। और इसके ऊपर ना मैंने डाला है वो जो होता है ना, जो बॉयल कॉर्न मिलती है, बॉयल छल्ली मिलती है, उसके साथ जो मसाला देते हैं वो बहुत मज़े का होता है। तो मैंने ना थोड़े से मसाला जो है ना वो सेव करके रखा हुआ है, तो मैं कोई भी चीज़ खाऊं तो मैं उसके ऊपर डाल देती हूँ, बहुत यम्मी लगता है। आप चाहे चाट मसाला भी डाल लो, लेकिन जो उसका टेस्ट है ना वो अलग ही आता है, मुझे तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने वो संभाल के रखे हुए हैं। और ना, और मैंने ट्राई किया है जी फर्स्ट टाइम हल्दी वाला दूध, क्योंकि मुझे एक चोट लगी थी, तो वो जैसे ही विंटर्स आई ना तो दोबारा से उसमें पेन शुरू हो गई थी। तो मेरी उसी कज़न ने मुझसे कहा कि मैं हल्दी वाला दूध पीऊँ। पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं इसका टेस्ट किस तरह का होगा, लेकिन खैर फिर मैंने बना लिया तो अच्छा ही टेस्ट लगा मुझे। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके थोड़ा सा पी के देख ही लिया कि कैसा है, लेकिन जिस तरह का मैं सोच रही थी वैसा नहीं था, अच्छा टेस्ट था। तो दोबारा कभी फिर से ट्राई करूँगी मैं। और यहाँ पे मैंने ओवर बॉयल्ड स्वीट पोटैटो यानी कि शकरकंदी जो है वो बॉयल की थी। तो मैंने उसको प्रेशर कुक किया था, तो मुझे उसको बस 2-3 मिनट ही करना चाहिए था, मैंने 10 मिनट कर लिया और वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई थी। फिर थोड़ी सी बची थी तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा करती हूँ। मैंने दोबारा 5 मिनट्स लगाया, तो फिर से जो है ना वो थोड़ी बहुत ओवर बॉयल हो गई। तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम मैं जो है ना वो स्टीम के साथ करूँगी, इसको स्टीमर के ऊपर रख के ना फिर करूँगी। तो लेकिन अच्छी थी, थोड़ी जो बहुत ज़्यादा बॉयल हो गई थी वो फिर निकालनी पड़ी। फिर मैंने शाम को ही अपना वो जो मसाला है वो मछली छल्ली वाला जो मसाला वो उसके ऊपर ऑरेंज और फिर चाट मसाला और काला नमक डाल के खाया था, बहुत मज़े का था। और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े का था, तो मैंने सोचा कि मैं दोबारा फिर से किसी दिन मंगवा के ना इसको बॉईल करूँगी। मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं घर में बॉईल करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बाहर मुझे ये होता है पता नहीं किसी ने हाथ धोए हैं कि नहीं, तो मैं फिर इसको घर में ही बॉईल करके खाती हूँ। तो इस यम्मी सी शकरकंदी के साथ मैं व्लॉग ख़त्म करती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।